तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम बात करेंगे जनरेटर पे एमसीक्यू के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने इसमें डीजल जनरेटर के बारे में बताया था, तो आज हम इसके एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है हमारा, द योक ऑफ अ डीसी मशीन इज़ मेड ऑफ। तो गाइस योक क्या होता है, हमारा जो डीसी मशीन होती है, मोटर और जनरेटर जो होते हैं, हमारा दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। ये जो डायग्राम है वो जनरेटर और मोटर का है। तो ये जो डायग्राम है, इसमें जो ये आउटर पार्ट जो सर्कल दिख रहा है, ये हमारा योक कहलाता है। इसका काम ये होता है, ये हमारे जो भी मशीन होती है इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और पाथ देता है ताकि इसमें अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो। तो गाइज द योक ऑफ अ डीसी मशीन इज़ मेड ऑफ, इसका आंसर होगा हमारा कास्ट स्टील। तो गाइज कास्ट स्टील का हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो इसका रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका अपोजिशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जो अपोज करता है वो कम होता है इसका, इसलिए हम इसको कास्ट स्टील का बनाते हैं ताकि ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करे। तो गाइज़ ये हमारा कुछ डीसी जनरेटर है और मोटर का कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा दिखता है हमारा डीसी जनरेटर और मोटर। तो इसमें जो मेन पार्ट्स हैं ये होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग, और ये हमारा कम्यूटेटर होता है जो एसी को डीसी या डीसी को एसी कन्वर्ट करता है, और ये आर्मेचर है हमारा जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं हम, और ये इंटरपोल्स हैं, ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के काम आते हैं। तो ये कुछ मेन पार्ट्स रहते हैं हमारे उसके। तो गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन इज़ मेड ऑफ। तो गाइज़ आर्मेचर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये जो बीच का पार्ट हमारा रहता है हमारी डीसी मशीन का, उसे हम आर्मेचर कहते हैं। इसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, ये स्लॉट्स हैं हमारे, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग रहती हैं। और आर्मेचर में क्या होता है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो फैराडे लॉ होता है उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आर्मेचर में इंड्यूस होता है। और आर्मेचर को हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं और इसको लेमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस होंगी, आपको पता होगा एडी करंट क्या रहती हैं, तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होती हैं। एडी करंट से बचने के लिए हम इसे लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट मतलब उसको थिन शीट से मिल के बनाते हैं हम, छोटी पतली पतली पत्तियों से मिलके बनता है, तो उसे कहते हैं हम लेमिनेशन। इसका आंसर है हमारा सिलिकॉन स्टील। द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज़ मेड ऑफ, पहला हमारा सिलिकॉन स्टील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट। तो भाई जैसा कि आपको पता है, हमारा जो डीजल इंजन पावर प्लांट होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं, इसमें रहता है कूलिंग टावर रहता है जिससे हम कूलिंग करते हैं अपने उसको, ऑयल पंप रहता है जो ल्यूब ऑयल को हर एक कोने में पहुंचाता है, स्ट्रेनर भी रहता है। लेकिन ये पेन स्टॉक जो है, ये हमारे जो है ये हमारे हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा है। ये पाइप होता है जिससे हम हाइड्रो पावर प्लांट का पानी टरबाइन तक पहुंचाते हैं। तो इससे डीजल इंजन पावर प्लांट से कोई मतलब नहीं है इसका, तो इसका आंसर होगा हमारा पेन स्टॉक। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज सुटेबल फॉर पीक लोड। तो गाइज जो हमारा जनरेटर होते हैं, इस मतलब पावर स्टेशन होते हैं, इनमें जो टोटल लोड होता है वो बेस लोड और पीक लोड होते हैं। मतलब दो टाइप के हमारे लोड कनेक्ट रहते हैं पावर स्टेशन में, एक होता है हमारा बेस लोड और एक होता है हमारा पीक लोड। तो गाइज बेस लोड वो होता है जो हमारा फिक्स रहता है दिन भर में, मतलब एक दिन में जो भी लोड है हमारा ये फिक्स रहेगा, ये ना बढ़ता है ना कम होता है, तो ये अनवेरिंग लोड कहलाता है। और पीक लोड वो होता है जो हमारा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जैसे हमारी इंडस्ट्री का लोड हो गया जो चेंज होते रहता है। तो भाई अब इसमें क्या रहता है, हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जो एफिशिएंट जनरेटिंग स्टेशन होता है जैसे हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह, ये हमारे एफिशिएंसी में बहुत हाई होते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, हम बेस लोड में कनेक्ट करते हैं। और जो हमारे जैसे लेस एफिशिएंट होते हैं, मतलब कम एफिशिएंसी होती है, वो हमारे पीक लोड में कनेक्ट करते हैं हम उन पावर स्टेशन को। तो इंटरकनेक्शन ऑफ दो पावर स्टेशन का करते हैं हम, दो लोड का हम बेस लोड और पीक लोड को सप्लाई करने के लिए, ताकि हमारी एफिशिएंसी जो रहती है हमारी पावर स्टेशन की वो भी इंक्रीज़ होती है इसके साथ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो बेस लोड है उसमें एफिशिएंट रहता है जो पावर स्टेशन वो कनेक्ट रहता है, और जो पीक लोड है इसमें लेस एफिशिएंट पावर प्लांट कनेक्ट रहता है। तो गाइस जो इसका आंसर रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सुटेबल फॉर पीक लोड। तो गाइस पीक लोड में हम वो प्लांट को, पावर स्टेशन को कनेक्ट करेंगे जिसका एफिशिएंसी कम होगी। तो हमारी एफिशिएंसी जो कम रहती है वो डीजल इंजन पावर प्लांट की रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो गाइस अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज। तो गाइस जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ये हमारा, हम इसे ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है जो हमारे एसी जनरेटर होते हैं इसके अंदर आता है हमारा सिंक्रोनस जनरेटर, ऑल्टरनेटर भी बोला जाता है इसे हमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, टू अल्टरनेटर्स आर टू बी पुट इन पैरेलल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल फॉर बोथ। तो गाइज जो हमारे अल्टरनेटर हम पैरेलल में लगाते हैं तो उसे हम सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं।
तो हमें सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमारे जो दो अल्टरनेटर है उनका फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस और वोल्टेज, ये तीनों चीज़ अगर सेम है तभी हम इनका सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा हमें ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस सिंक्रोनाइजेशन में क्या रहता है, हम एक से ज़्यादा अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो लोड है वो शेयर हो जाता है आपस में, जिससे हमारी अल्टरनेटर की एफिशिएंसी, लाइफ स्पेन वगैरह इंक्रीज़ हो जाती है। तो गाइस कभी हमारा ऐसी कंडीशन भी आती है कि जैसे हमारे अल्टरनेटर से लोड कम कनेक्ट है, तो उस टाइम हम एक या दो अल्टरनेटर को निकाल भी सकते हैं और हमारा जो बाकी के अल्टरनेटर है वो अपनी फुल लोड में रन करेंगे। तो इससे हमारी एफिशिएंसी वगैरह इंक्रीज़ रहेगी सिस्टम की। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटर्स आर रेटेड इन। तो गाइस इसका हमारा आंसर है केवीए। तो गाइस जो भी डिवाइस हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है उसे हम केवीए में रेटिंग करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि उसके साथ हम कौन सा लोड कनेक्ट करेंगे। क्योंकि जो हमारी पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर होती है। अब इसमें हमें ये नहीं पता है कि अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर या जनरेटर में कि हम उसके साथ कौन सा लोड कनेक्ट करेंगे, तो हम इसे केवीए में इसको रेटिंग को नापते हैं इसकी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो गाइज अल्टरनेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये होता है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो गाइज फैराडे लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो गाइज अल्टरनेटर के केस में क्या रहता है, हमारा जो आर्मेचर होता है अंदर का ये हमारा स्टेशनरी रहता है और जो बाहर का फील्ड होता है ये हमारा रोटेटिंग होता है। तो गाइज यही मेन डिफरेंस होता है हमारा जनरेटर और अल्टरनेटर में। और जो जनरेटर होता है उसमें जो है आर्मेचर रोटेट करता है और हमारा जो बाहर का फील्ड है ये हमारा स्टेबल रहता है। तो गाइज ये मेन डिफरेंस है हमारा अल्टरनेटर और जनरेटर के बारे में। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, द आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन इज़ लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रेड्यूस। तो गाइज जो हमारा आर्मेचर रहता है इसमें क्या होता है, हमारे सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एडी करंट। ये जो एडी करंट होती हैं ये हमारे कुछ काम की नहीं होती, ये खाली हमारे लॉस क्रिएट करती हैं सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं, हमारे आर्मेचर को लेमिनेट करते हैं इस वजह से, ताकि हम इसके एडी करंट लॉस से प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला, एडी करंट लॉस। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू। तो गाइज हमारे जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है, ये जो हम वाइंडिंग करते हैं यहाँ पे, तो गाइज आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है ये हमारी दो टाइप्स की होती हैं। पहला होता है हमारी लैप और दूसरी होती है हमारी वेव वाइंडिंग। तो गाइज इनमें क्या रहता है, जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं ये हमारे नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं। मतलब जो हमारे फील्ड पोल्स होते हैं ना, ये फील्ड पोल्स इनके इक्वल रहते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और वहीं बात करें हम वेव वाइंडिंग की, तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं। तो गाइज इसमें क्वेश्चन से मैं पूछा है हमसे कि द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं हमारे लैप वाइंडिंग में ये नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पोल्स, सी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ गिवन डीसी जनरेटर द जनरेटेड वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन। तो गाइज जो हमारी जो वोल्टेज जनरेट होती है डीसी जनरेटर से, ये हमारी बोथ स्पीड और फ्लक्स पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉस टुगेदर आर कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस। तो गाइज स्ट्रे लॉस क्या होते हैं, ये हमारे एक टाइप के फिक्स्ड लॉस होते हैं हमारे सिस्टम में, जो हमारे चेंज नहीं होते, ये हमारे मतलब वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। तो गाइज स्ट्रे लॉस हमारा कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस का, आयरन लॉस या कोर लॉस। मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस इक्वल टू स्ट्रे लॉस होता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इन अ डीसी जनरेटर द मेन फंक्शन ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज़। तो गाइज़ हमारा जो आपको पता होगा कि हमारी जो डीसी मशीन है इसमें हमारा आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जो हमारा मेन फ्लक्स को डिस्टोर्ट करता है। तो उससे बचने के लिए हम एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, जो हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रहता है आर्मेचर रिएक्शन का, उसे वो रेड्यूस करता है। तो गाइज़ इसका आंसर हो जाएगा हमारा, टू रेड्यूस द मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी जनरेटर एक्ट एज। तो गाइस जो हमारा डीसी जनरेटर होता है इसमें एक डिवाइस लगता है हमारा, उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। क्योंकि जो हमारा फैराडे लॉ है खाली एसी के लिए अप्लाइड होता है, तो जनरेटर में भी जो वोल्टेज पहले बनती है वो एसी होती है, हमारी एसी नेचर की होती है। बाद में उसे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ लेते हैं जिसका नाम कम्यूटेटर होता है। वो हमारा रेक्टिफायर की तरह एक्ट करता है कम्यूटेटर हमारे डीसी जनरेटर। और वहीं बात करें मोटर की, तो वो मोटर में हमारा इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। डीसी जो हम सप्लाई देते हैं उसे अंदर जाके एसी में कन्वर्ट करता है, और वहीं जनरेटर में हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ये हमारा कम्यूटेटर।
तो गाइज इसका आंसर होगा हमारा बी रेक्टिफायर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ डीसी जनरेटर द एडी करंट पावर लॉस इज़। तो गाइज जो हमारा एडी करंट, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जो आर्मेचर रहता है उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है, वो हमारी एडी करंट होती है, जो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो गाइज जो एडी करंट है इसको रेड्यूस करने के लिए हम थिन लेमिनेशन का यूज़ करते हैं, मतलब हम पतली पतली पत्तियों से मिलके हमारा आर्मेचर तैयार करते हैं। तो गाइज ये जो एडी करंट रहती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन द मेन पोल फ्लक्स ऑफ अ डीसी जनरेटर इज। तो गाइज अभी मैंने पहले भी बताया आपको, जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है ये हमारे जो मेन पोल फ्लक्स है डीसी जनरेटर का उसे मतलब कमज़ोर डिस्टोर्ट कर देता है, और कम वीकन और डिस्टोर्ट दोनों करता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, वीकन्ड एज वेल एज डिस्टोर्टेड। तो गाइज़ होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एमसीक्यू ऑफ जनरेटर के बारे में। तो गाइज़ अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट करना। थैंक यू।